वचन में सीखेंगे परमेश्वर के राज्य में कौन नहीं जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में कौन नहीं जाएगा। इससे पहले हमने सीखा कि परमेश्वर के राज्य में कौन जाएगा। हमने बहुत सुंदर रीति से पवित्र आत्मा से प्रेरणा पा करके प्रभु के वचनों को हमने सिखाया कि परमेश्वर के राज्य में कौन कौन जाएगा। और आज हम प्रभु के वचन में सीखेंगे कि परमेश्वर के राज्य में कौन नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में देखते हैं तो धनवान नरक में पड़ा है और लाजर अब्राहम के गोद में पड़ा है, और परमेश्वर दोनों से बातचीत कर रहा है। और धनवान व्यक्ति तड़पते हुए, आग में जलते हुए वो परमेश्वर से बात कर रहा है। हालेलुया। कोई व्यक्ति वेदनाओं में, दुखों में, नरक की झील में पड़ करके भी वो अपने लोगों को धरती में बचाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कि मेरे भाई लोग, मेरे परिवार के लोग, जैसे मैं नरक की भट्टी में जल रहा हूं, कम से कम मेरे लोग तो यहां पर ना आए। वो परमेश्वर को बोल रहा है कि प्लीज, मैं तो नरक में आ गया हूं, लेकिन मैं वापस मेरे भाइयों के पास नहीं जा सकता। कृपया करके यदि लाजरस को भेज दे, कोई मरा हुआ व्यक्ति वापस जाके जिंदा होकर के गवाही दे, तो मेरे लोग कम से कम विश्वास करेंगे। हालेलुया। तब परमेश्वर ने एक बात बोला, उनके लिए परमेश्वर ने व्यवस्था का प्रबंध किया है, वचन का प्रबंध किया है। यदि वचन को वो सुनेंगे और मानेंगे, मन फिराएंगे और बुरे काम को छोड़ देंगे, व्यभिचार को छोड़ देंगे, नाना प्रकार की लालच की वस्तुओं को छोड़ करके सच्चाई के साथ वचन में बने रहेंगे, तो जहां पर तुम हो वहां पर तुम्हारे भाई नहीं आएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वचन संहिता के पहले अध्याय के पहले पद में क्या लिखता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। तीन बातें इधर लिखी हुई हैं। पहला बात लिखा हुआ है दुष्टों की युक्ति, दूसरा बात लिखा हुआ है पापियों का मार्ग, तीसरा बात लिखा हुआ है टट्टा करने वाली मंडली। यदि आप प्रभु में बपतिस्मा लिए, विश्वास किए, बपतिस्मा ले लिए, और उसके बाद में यदि आप दुष्टों की युक्ति में चल रहे हैं, बुरे काम करने वालों के साथ दोस्ती कर रहे हैं, बुरा रास्ता में चलने वाले के साथ दोस्ती कर रहे हैं, और उसके बाद में यदि आप पापियों के मार्ग में खड़ा हो रहे हैं, पाप करने वालों की संगति कर रहे हैं, व्यभिचार करने वालों की संगति कर रहे हैं, लूटपाट करने वालों की संगति कर रहे हैं, बुरा करने वालों की संगति कर रहे हैं, और आप हालेलुया ठट्टा करने वाले, तो दोपहर के खाना खा लिए, उसके बाद जाड़ के नीचे में बैठ गए, कोई चार लोग जमा हो गए, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, मैं वहां जाकर बैठूंगी, उनके साथ थोड़ा मजा करूंगी, उनके साथ थोड़ा टट्टा करूंगी, उनके साथ टाइम पास करूंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, सीधा ये रास्ता कहां ले जाएगा? आपका टाइम पास का रास्ता कहां ले जाएगा? बच्चे लोग, कहां ले जाएगा? आपका टाइम पास का रास्ता नरक में ले जाएगा। बाद में चिल्लाने से कुछ होने वाला। हालेलुया। इसलिए समय रहते हुए परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, वो दोधारी तलवार को अपने हृदय में, जो पवित्र आत्मा बहुत सुंदर रीति से आपके मन में बसा हुआ है, आपके शरीर से सुंदर पवित्र आत्मा का आकार है जो आपको सुंदर बनाता है, यदि उस वचनों को आप हृदय में बसा कर रखेंगे तो आप नरक के रास्ते में नहीं जाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। पापियों की मंडली, ये मंडली के बारे में बोला, एक झुंड के बारे में बोला है।
भजन संहिता का पहला अध्याय का पहला पद। कौन सा मंडली? पापियों का मंडली। मुर्गा बाजार कौन सा मंडली है? पापियों का मंडली। जुआ खेलने वाला कौन सा मंडली है? जुआ खेलने वाला कौन सा मंडली है जवानों? पापियों का मंडली। झाड़ के नीचे बाटी खेलने वाला कौन सा मंडली है? कौन सा मंडली है बच्चे लोग? कौन सा मंडली है? पापियों का मंडली है। वहां मसीह लोग जाना है क्या? मसीह लोग जाना है? आप के अंदर में बाइबल बताता है दुनिया का सबसे पावरफुल, धरती के ऊपर आकाश के नीचे में सबसे शक्तिशाली, सबसे ऊपर अधिकार रखा हुआ पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। तो आपको कौन सी मंडली में बैठना है, कहां जाना है, कैसे बात करना है। आप यदि घर से बाहर निकल करके रोड में चले तो लोग आपको देखना चाहिए, अरे वाह ये परिवार कल कैसा था, ये लोग कल कैसे थे, ये लोगों की परिस्थितियां कैसी थी, ये लोग चर्च जा रहे हैं, ईमानदार हो गए, ये लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, ये लोग के पास घर नहीं था आज घर हो गया, ये लोग के पास गाड़ी नहीं था आज गाड़ी हो गया, ये लोग के बच्चे कल सेमट राम ऐसा करते, थोड़ करते, फटे कपड़े पहन के घूमते थे, आज इनके बच्चे अच्छे से स्कूल में पहुंच गए। वाह क्या लोग हैं। ये नाम कमाने के लिए प्रभु आपको मुझको रखा है। पर हम उठ के बुरी मंडली में, बुरी संगति में हम यदि जाते हैं, नेहा हालेलुया हालेलुया। इतने बड़े माइक से प्रचार कर रहा हूं मैं, वचन का आदर करिए, सबसे बड़ा वचन है। वचन यदि नहीं जमता है तो आप बाहर चले जाइए, लेकिन दूसरों को वचन के लिए, वचन के प्यास को खाने और पीने से विवश मत करिए। हालेलुया। ये टाइम पास की मंडली नहीं है, ये परमेश्वर की चुनी हुई कलीसिया की मंडली है। यदि आप यहीं ईमानदार नहीं हैं तो वहां कहां ईमानदार रहेंगे? हालेलुया। आपकी पवित्रता ही आपको परमेश्वर के राज्य में ले जाएगा, बाकी कोई ले जाने वाला। हालेलुया। मैं बोलूंगा बेटा तू मेरे साथ ईमानदार रहा चल, लेकिन परमेश्वर के जब गेट के पास पहुंचेंगे हमारा चिट्ठा खुलेगा, कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए वचन को ध्यान दे। जिसके पास प्रार्थना जीवन नहीं है, जिसके पास वचन की गहराई नहीं है, जो रात के समय प्रार्थना नहीं करता है, हालेलुया, वो ऐसा ही मंडली में बैठेगा, ऐसा ही टाइम पास करने वाले को ढूंढेगा, ऐसे ही बुरे लोग की संगति में जाना पसंद करेगा। इस शरीर को तो हालेलुया आप 5 साल से 10 साल से 20 साल से 50 साल से 60 साल से 70 साल से 80 साल की उम्र में जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब तक आप टाइम पास की मंडली में चले जाएंगे, लेकिन जब बूढ़े होकर के आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे तो आपके छिट्टा के हिसाब से आप कहां पाए जाएंगे? हालेलुया। कहां पाए जाएंगे? जहां नहीं जाना चाहिए वहां चले जाएंगे। तब रोने से कुछ मिलने वाला, तब कोई नहीं बचा सकता। बचाना आज ही है, बचना आप ही है। आज ही बचना है, आज ही बचाना है, आज ही सुधरना है यदि वचन आपके पास है। एक धनवान व्यक्ति वहां रो रहा है और बोल रहा है मेरे जगह में मेरे भाई और बहन नहीं आना चाहिए, प्लीज कुछ करिए। तब परमेश्वर ने साफ बोला, उनके पास में ये वचन दे दिया गया है। हालेलुया। उस धरती पर ये वचनों को दे दिया गया है। ये धरती में हर घर में ये वचन छोड़ दिया गया है। हर घर के लोग, हर एक मनुष्य ये वचन को सुन रहा है, और ये वचन को सुनने के बाद भी यदि मन नहीं फिराता है तो उसकी मर्जी है। यदि आप वचन सुनने के बाद भी उस लाइन में बैठते हैं तो आपकी मर्जी है।
मुझ तक जो पवित्र आत्मा का संदेश आता है, मैं उन सारे संदेशों को ला करके बारी बारी से मैं आपके पास रख रहा हूं। और आपकी मर्जी है कि आज भी यदि आप कौन सी मंडली में, कैसी मंडली में आप बैठते हैं। यदि अच्छी मंडली में बैठते हैं तो परमेश्वर का राज्य आपके लिए है। यदि अच्छी मंडली में रह करके भी यदि बुरी मंडली में 6 दिन संगति करते हैं तो आपकी मर्जी है। मेरा काम है, बाइबल में लिखा हुआ है, सभी उपदेशक ना बने, क्योंकि उपदेशकों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं पवित्र आत्मा को बोलता हूं, प्रभु मुझे उपदेशक बनाया, मुझे कलीसिया के सेवक बनाया। मैं कलीसिया के कारण से, कलीसिया का जवाबदारी मेरे पास में है। मैं कलीसिया में आपके वचनों को बराबर प्रभु जो आप मुझ तक संदेश देते हैं उस संदेश को मैं परोस देता हूं, उस संदेश को पहुंचा देता हूं। और मुझे हालेलुया, जब मेरा न्याय हो तो मैं उपदेशक के तौर पर यदि मैं पहुंचूं तो प्रभु मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए जरूर मुझे रास्ता देना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 15वां आयत पढ़ेंगे, कौन नहीं जा सकता है। आज हम प्रभु के वचनों में पूरा डिटेल से सुनेंगे। हम जाने के विषय में सुन चुके हैं, अब कौन नहीं जाएगा उसके विषय में भी हम जरा सुनेंगे। पर कुत्ते और टोने और बेबिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हम कभी कभी क्या करते हैं, कुछ अच्छे चीज के लिए या कुछ अपनी बड़प्पन के लिए, और हम अपने आप को ऊंचा करने के लिए कभी कभी क्या कर जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं। हालेलुया। और मनगढ़ंत तौर पर हम उसको करके क्या करते हैं, हम अपने आप को बड़ा करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। यह क्या लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति बुरा काम करता है, जो व्यक्ति बुरे ख्यालों के साथ रहता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, यदि आप प्रभु में हैं, मसीह में हैं, और आप बहुत दुख उठा रहे हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है, बाइबल में लिखा हुआ है, यदि आप 20 अध्याय को जा करके 12 पद से लेकर के 15 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यह देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि मृत्यु हो जाती है और आप धार्मिकता के साथ में, प्रभु के साथ में है, यदि आपकी डेड बॉडी को जलाया जाता है, यदि आपकी मृत्यु, यदि आप एरोप्लेन से जा रहे हैं, आपकी मृत्यु हो गई, आपकी बॉडी नहीं मिली, यदि ट्रेन से जा रहे हैं, यदि आपकी बॉडी नहीं मिली, यदि हवाई पानी जहाज से जा रहे हैं और आपकी बॉडी को पानी में मृत्यु हो गई और आपकी बॉडी नहीं मिली और आप धार्मिकता के साथ जी रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर न्याय के सिंहासन में बैठेगा तो सबसे पहले बाइबल बताता है कि परमेश्वर उन समुद्र में जो मरे हुए हैं उनसे भी वो शरीर मांग लेगा, उस आग से मांग लेगा, उस धरती से मांग लेगा, अधोलोक से मांग लेगा न्याय के समय। और जब हालेलुया आपका न्याय होगा, वो आत्मा आपकी देह को ग्रहण करेगा। हालेलुया। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आपको प्रभु में बने रहने की जरूरत है, आपको प्रभु में स्थिर रहने की जरूरत है, आपको प्रभु का दीवाना बनने की जरूरत है। ये शरीर हालेलुया और आत्मा जब अलग हो जाएगा, ये शरीर को किसी भी रीत से लोग हालेलुया लोग इस धरती में जला करके, दफन करके, यदि पानी में गला करके भी नाश करते हैं, तो बाइबल बताती है आप सत्यता में हैं, आप पवित्रता में हैं, आप हालेलुया कराई में हैं। तो ये शरीर जब परमेश्वर के सामने में, न्याय के सामने में आपकी आत्मा होगी, परमेश्वर इस सब को शरीर मांग लेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी शरीर आज इस दुनिया में जलाए जा रहे हैं मृत्यु के बाद, जितने भी शरीर इस धरती में डापे गए हैं,
जितने भी शरीर रेत की कणिकाओं में दाब दी गई हैं, जिस भी धर्म जाति संप्रदाय का व्यक्ति हो, वो यदि वो जल में डूब करके जल की मछलियों ने उसकी बॉडी को खा गया है, बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर जल तल अधोलोक सबसे आंख से उन शरीरों को मांग लेगा। हालेलुया। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, विश्वास योग्य रहने की जरूरत है। और आप बुरे काम ना करें, आप ठट्टा काम ना करें, आप हालेलुया उन कुत्तों के समान, टोनों के समान, व्यभिचारियों के समान, हत्यारों के समान, बुरी कल्पनाओं के समान, झूठ गढ़ने वाले, झूठ चाहने वाले आप ना बने। यदि आप ये सब करते हैं तो आपकी मर्जी है। यदि ये सब कर रहे हैं और आज छोड़ करके सच्चाई में जा रहे हैं तो प्रभु आपका स्वागत करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये वचन मेरे लिए भी है, जितना आपके लिए है उतना मेरे लिए भी है। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी की पत्री 6 अध्याय 9 और 10 और 11 पद पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परम स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। मैं देखता हूं हमारे मसीह लोग बहुत स्पीड लड़ते हैं। हाँ, सुनते रहता हूं, बहुत स्पीड एकदम ऐसा लड़ते हैं, बाप रे बाप रे बाप रे। पूरा पुराने पीढ़ी की पूरी बातों को मुंह में लाके इतना जोरदार लड़ाई करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? गाली देने वाला परमेश्वर का राज जाएगा बच्चे लोग, जाएगा तो लड़ो, आपकी मर्जी है। चोरी करने वाला जाएगा, लालच करने वाला जाएगा, चुपके से दारू पीने वाला जाएगा, पुरुषगामी करने वाला जाएगा, अंधेर करने वाला जाएगा, दूसरी स्त्रियों पर बुरा दृष्टि करने वाला जाएगा, नहीं जाएगा। लुच्चे काम करने वाला जाएगा, धोखा देने वाला जाएगा, नहीं जाएगा। कलीसिया, आप किस लाइन में खड़े हैं? आप सुधार लें, क्योंकि आप देख रहे हैं दुनिया में, न्यूज में भूकंप हो रहे हैं, बुलडोल हो रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं, बम गिरा रहे हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, खाने पीने के वस्तुओं पर बैन लगा दिया गया, बहुत सारे चीजों पर भयंकर भयंकर। ये सब बाइबल में, आपके बाइबल में लिखा हुआ है। जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर हजारों साल पहले इस किताब में लिख दिया, ये सारे चीजें होंगी। पति पत्नी से प्यार करे, पत्नी पति से प्यार करे। आपको प्रभु इसने जोड़ा है कि आप दो तन मिलके एक तन कहलाते हैं। तो आप में प्रभु दिखना चाहिए, ना कि लुचपन दिखना है, ना कि लालच दिखना है, ना कि लड़ाई झगड़ा दिखना है। आप प्रभु को जान करके यदि लड़ाई झगड़ा करते हैं तो क्या आप अपने परिवार को खुश रख पाएंगे? क्या परमेश्वर के राज्य में जाने के रास्ते बना पा रहे हैं? नहीं मेरे प्रिय, समय रहते हुए सुधर जाएं, सहें, प्रेम करे, कंट्रोल करे, मुंह की चौकसी करे। गुस्सा आता है तो थोड़ी देर सहले, गुस्सा आता है तो उस पर जाके जोर से हंस डालें कि आपका जो क्रोध है, आपका जो ब्लड प्रेशर है अपने आप नॉर्मल हो जाए। शैतान को कहीं भी अवसर नहीं देना। प्रभु को जान के, बपतिस्मा लेकर के, वचन को जानने के बाद ये सारा लिस्ट यदि आपके अंदर में है तो आपकी मर्जी है। यदि यीशु मसीह है तो हालेलुया, वो आत्मा का नौफल आपके अंदर दिखना चाहिए, तब आप परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हम पढ़ेंगे गलती की पत्री 5 अध्याय 19 पद से लेके 21 पद तक पढ़ेंगे। गलती की पत्री
सारे वचन यहाँ लिख दिए गए हैं और इसी बाइबल को आप लेकर के आते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी है। बुराई के साथ चले गए तो आप बुरे बन जाएंगे, अच्छाई के साथ आप लिपटे पड़े हैं तो कितनी भी परिस्थितियां आए वो अच्छाइयां आपको बचा करके ही रखेंगी। हम पढ़ेंगे शरीर के काम तो प्रकट है। ये जो शरीर है वचन बोलता है शरीर की कटनी शारीरिक है और आत्मा की कटनी आत्मिक है। जो शरीर के अनुसार बोएगा वो शरीर की कटनी काटेगा, जो आत्मा के अनुसार बोएगा वो आत्मा की कटनी काटेगा। आप और मैं दोनों में से कौन सी कटनी काटना है, आत्मा की या शरीर की? ये शरीर आज अच्छा है, अरे जब बीमार पड़ जाएगा, आपको बता दूं ये शरीर मिट्टी का है और ये शरीर कहां मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। इसकी खूबसूरती और इसकी खूबसूरती जिसके अंदर पवित्र आत्मा है मिट्टी में मिलने के बाद भी 1000 साल वापस अनंत जीवन का वारिस होने के लायक भी बन सकता है। कब? जब हम बुरे काम, बुरे लोगों की संगति को, लोभ करने वाले, टोना करने वाले, बैर रखने वाले, झगड़ा करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, क्रोध करने वाले, फूट विधर्म करने वाले, 6 दिन काम करके संडे में छोड़ करके भागने वाले, ये सब पुदरी के रास्ते के हैं। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है व्यवस्था में जब परमेश्वर ने दुनिया बनाया तो उन्होंने कितना दिन काम किया? कितना दिन काम किया? 6 दिन काम किया। उसने स्वर्ग, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल थल, आकाश, आपको और मुझको अपने हथेली में हजारों साल मेप बना के रखा हुआ परमेश्वर, वो 6 दिन काम करने के बाद उसने बोला कि तुम 6 दिन ही काम करना, 7वां दिन विश्राम करना, मेरे भवन में आना, परिवार के साथ आना, घराने के साथ आना, आराधना करना, हालेलुया, और विश्राम करना, उस दिन बड़े खुशी के साथ रहना, बोल करके आज्ञा दिया हुआ परमेश्वर को। यदि आप और मैं धोखा देते हैं तो हमने पहले ही वचन में पढ़ा है, 1 कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय में, धोखा देने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। जब हम बीमार हो जाते हैं, आपके लिए दुआएं होती हैं, आप चर्च में आते हैं और बड़े टाट के साथ गवाही देते हैं, क्या बोल के कि मैं आज के बाद कोई संडे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं आज के बाद परमेश्वर के वचन को बराबर मानूंगा, कोई संडे नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी कमाई का 10वां बराबर दूंगा, मैं प्रभु के साथ बराबर चलूंगा, मैं कॉटेज मीटिंग बराबर आऊंगा, उपवास बराबर आऊंगा, प्रभु मुझे माफ कर दे। बड़ी दया करके प्रभु ने चंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया, आशीष दे दिया। उसके बाद तीसरे संडे के बाद गोल मार दिए। तो बाइबल बताते हैं आप किस लिस्ट में हो? धोखा देने वाले की लिस्ट में। किसको धोखा दे रहे हो? पास्टर प्रेमराज को नहीं दे रहे हो, कलीसिया के प्राचीन भाई बहनों को धोखा नहीं दे रहे हो, आप उस खुदा को धोखा दे रहे हो। उसने हजारों साल पहले लिख के रख दिया कि ये लिस्ट वाले किधर जाएंगे। हालेलुया। ये लिस्ट वाले किधर जाएंगे बेटा? नरक जाएंगे। बाद में मत बोलना कि प्रेमराज पास्टर, हमारा पास्टर, हमारे कलीसिया के लोगों ने हमको सिखाया, बढ़ाया, पढ़ाया, नहीं वहां कुछ सुनाई देने वाला। यहीं सुधर जाओ, रास्ते बदलो, पवित्रता के रास्ते में रहो, वफादार विश्वासी बनो, सच्चाई के साथ उसके भवन में आओ। सुबह 8 बजे का आराधना है तो 10 बजे मत आओ, परमेश्वर को धोखा मत दो, आज्ञाकारी बनो। आपका स्थान में पहले आके आप बैठो, आपका स्थान में पहले आके घुटने टेक करके स्तुति आराधना करते रहो। और ये जो थोड़ा सा समय बाइबल बताता है, एक दिन जो प्रभु के सामने बिताया हुआ समय वो 1000 दिन के बराबर है। हालेलुया। तो वो समय आप बिताएं और नरक के रास्ते में ना जाएं, स्वर्ग के रास्ते को तैयार करें। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे इसका 22 पद पढ़ेंगे, 5 का 22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। ये जो काम पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मुझको मिलता है, इसके फल क्या है? क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम।
ऐसे फलों से लदे होने के लिए प्रभु बोल रहा है। हालेलुया। ऐसे फलों से लदे होने के लिए प्रभु बोल रहा है, और ऐसे फलों से लदा हुआ व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में जाएगा। हालेलुया। ये दुनिया में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग और सारे जाति धर्म संप्रदाय के लोग अपनी शांति को खोजने के लिए देश दुनिया घूम रहे हैं और वापस घर आ रहे हैं, उसी तकलीफ में जीवन जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने इकलौते बेटे को आपके लिए मेरे लिए कुर्बान दे दिया, और जितनों ने उस पर विश्वास किया वे नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन के वारिस होंगे। ये अधिकार खुदा ने आपको मुझको अनंत जीवन का वारिस दिया, और हमको लाके अच्छे रास्ते में खड़े किया, और अच्छे रास्ते में रहने के बाद भजन संहिता पहले अध्याय के पहले पद के अनुसार यदि दुष्टों के मार्ग में आप चल रहे हैं, पापियों की मंडली में आप जा रहे हैं, बुरे काम करने वालों के रास्ते में आप जा रहे हैं, तो आपकी मर्जी है। हालेलुया। एक दिन मृत्यु हो जाएगी, ले जाके गाड़ दिया जाएगा, और आपका आत्मा उधर चला जाएगा, और जब न्याय के सिंहासन में आप आएंगे तो परमेश्वर आपकी आत्मा को जहां आपको छुपाया गया, जहां आपको जलाया गया, जहां आपको गाड़ा गया, वहां से मांग लेगा। वो आत्मा आएगा, देह धारण करेगा, और उसके बाद आपका न्याय होगा, लिस्ट खोला जाएगा। पहले तो आपने यीशु को ग्रहण किया, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, सच्चाई के साथ चले, जीरो से प्रभु ने आपको हीरो बनाया। कल आपके पास कुछ खाने को नहीं था, आप गरीबी बेसाए आशाएं में पड़े थे, अब प्रभु ने आपके रास्ते खोला, आपको उठाया, बढ़ाया, चलाया। उसके बाद आपने पापियों की मंडली को चुना, उसके बाद आपने दुष्टों की मंडली को चुना, उसके बाद जब आपके हलवा छिट्टा खुलेगा तो आप किधर जाएंगे, आपकी मर्जी है। बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए वचन पढ़ना है प्रतिदिन, प्रतिदिन की रोटी ये वचन है। बहुत सारे आज साधन हैं, मोबाइल में ऑडियो आता है, वचन लगा दिए छू करके, रोज एक अध्याय सुन लिए, प्रभु आज क्या वचन हमारे पास लाया। ऐसा करके आप बढ़िए ना, आप करोड़ों अरबों रुपया भी कमाएंगे तो उसमें एक भी सेंध लगने वाला आत्मा नहीं आएगा। हालेलुया। उसमें पाप, उसमें दुष्टता, उसमें बुरी मंडली की कोई भी लालच नहीं आएगा। खुदा जिसको देता है ना, उसमें बुरा चीज कभी नहीं रहता है, लेकिन खुदा देने के बाद यदि बुरे चीज से हम लग जाते हैं तो वो बुरा हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की। और ऐसे लोग परमेश्वर के हालेलुया राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों के पत्री 3 अध्याय 5, 6, 7, 8, 9 पद पढ़ेंगे। कुलुस्सियों के पत्री पढ़ेंगे। शाखा मारा माखारा मान थोरे बे शाम्बला लावा पढ़े। कुलुस्सियों का पत्री 3 अध्याय पढ़े। नहीं है क्या? 5, 6, 7, 8। इसलिए उन अंगों को, अपने अंगों को मार डालो। पृथ्वी पर है अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी पृथ्वी पर अर्थात अशुद्धता, व्यभिचार, दुष्कामना, अशुद्धता, बुरी लालसा और रोष जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, इन्हीं के कारण हाँ, परमेश्वर का प्रकोप हाँ, आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हाँ, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, हाँ, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हाँ। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर, भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना। बोलो यीशु मसीह की। क्या करना? मुंह से गाली बकने वाले भी कौन से राज्य में रहेंगे देख लेना भाई। आज के बाद सुधर जाना, आज के बाद अपने रास्ते को पवित्रता के रास्ते में रख लेना। घाटा मेरा नहीं है, घाटा मेरा नहीं है, घाटा आपका ही है। इस घाटे से बचने के लिए प्रभु ने यह संदेश आपके लिए भेजा है कि आप प्रेम से जिए, आत्मा से जिए, प्यार करते जिए, अपने क्रोध को वश में करते जिए, और उस क्रोध को अपने वश में करके पौलुस की तरह मारते कूटते हुए सच्चाई के साथ आगे बढ़े, ताकि आप इस राज्य के बाद उस राज्य के भी वारिस बन सकें। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद।
परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और और घिनौनियों और हत्याचारों और हत्यारों और और व्यभिचारियों व्यभिचारियों और ठोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। इसका मतलब साफ साफ है कि इसी दुनिया में आप अपने आप को सच्चाई, खराई और पवित्रता के साथ में आप रखेंगे और सहना सीखेंगे, तो पक्का आप परमेश्वर के राज्य में होंगे। यदि सब कुछ जान करके यदि सहना नहीं सीखे हैं, तो आपकी मर्जी है आप किस रास्ते में जाना चाहते हैं। हालेलुया। अंतिम पद पढ़ेंगे, फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय 2 पद पढ़ेंगे। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय 2 पद। रिबला बला 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 शंबल लाबा। कुत्तों से चौकस रहो। कुत्ते किसे कहा गया है? जो अचानक आकर के एक व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करते हैं, जो अचानक आके भैरभाव उत्पन्न करते हैं, जो अचानक आके किसी के घर को घेर लेते हैं, वैसे लोगों से सावधान रहने के लिए बाइबल बता रहा है। उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट फूट करने वालों से चौकस रहो। यदि आप परमेश्वर के वचन में हैं, चौकसी से जीवन जीते हैं, पवित्रता के साथ रहते हैं, तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। जवानों से मैं कहना चाहता हूं, जवान भाई, जवान बच्चे, बेटा बेटियां, पवित्रता के साथ जीना सीखो। इधर लिखा हुआ है, बुरे लोग, भरमाने लोगों से सावधान, व्यभिचार करने वाले से सावधान। ओ हालेलुया। ओ भरमा भटका करके आपके जीवन को बर्बाद करने वाले सावधान। आपका परमेश्वर आपका भविष्य अच्छा बनाएगा, आपका परमेश्वर आपका घर अच्छा बनाएगा, आपका परमेश्वर आपके जीवन को अच्छा बनाएगा। आप दुखों को उठाने का रास्ता ना अपनाएं, आप जिंदा खुदा को जानते हैं। धीरज भर करके, धीरज के साथ अपने जीवन को बिताएं। आपका घर सुराना, आपका परिवार सुहावना होगा और आप परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप प्रभु को जानते हैं, कलीसिया के मेंबर है, कलीसिया के प्राचीन भाई हैं, कलीसिया के प्राचीन बहनें हैं, इस कलीसिया के विश्वासी है, आप इस कलीसिया की कोर टीम है। आपके सामने में हालेलुया कौन परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, इस विषय को आज हमने आपको बता दिया है। यदि आप गलत रास्ते में हैं, उसे छोड़ दे। यदि कोई आपको भरमा रहा है, उसे छोड़ दे। यदि कोई आपको धोखा देने के लिए हालेलुया ओ नाना प्रकार के पाप को दिखा रहा है, प्यार को दिखा रहा है, उससे सावधान हो जाएं। उसमें आपका भविष्य नहीं है। आपका भविष्य आपका यीशु में है और आपका यीशु आपके भविष्य को बनाएगा। इसलिए आप सुधर जाएं, संभल जाएं, प्रभु से सवाल करें, प्रभु से उत्तर पाएं और प्रभु के साथ में रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष देवे। कलीसिया कहे आमीन। बोलो।